एजेंडा को फिक्स करना चाहती है, कैपिटलिस्ट एजेंडा फिक्स करना चाहती है। और ये देश में जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये देश में जब कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी जी ने उसकी अगुवाई की, और वो समय पे महात्मा जी ने भी अहमदाबाद शहर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने जो है सबसे पहली ये देश में कोई हड़ताल हुई तो अहमदाबाद शहर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। गुरुग्राम 12 जुलाई को इंटक हरियाणा प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें हरियाणा व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी दीपक बावरिया, प्रदेश इंटक हरियाणा के अध्यक्ष अमित यादव और इंटक के कर्मचारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के प्रभारी दीपक बावरिया ने विस्तृत इंटक प्रदेश कार्यकारिणी हरियाणा की बैठक की, जिसमें कर्मचारियों के मुद्दे पर यूनियन के हर एक पदाधिकारी से विस्तार पूर्वक बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें आज बहुत खुशी हुई कि आज सबके दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि पूरे यूनियन का नींव आपके एकता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि जनता की सरकार से यह डिमांड होनी चाहिए कि जब भी सरकार कोई भी प्लानिंग करे तो उसके साथ साथ जितने भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके आरोग्य के लिए, इसे भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाकर उसका डेवलपमेंट करे। उन्होंने कहा कि जनता की डिमांड होनी चाहिए कि लेबर कोड में जो कानून बनाते हैं उनके रिकॉन्सिलेशन का प्रोसेस डिसिप्लिन से चलना चाहिए, किसी को बिना वजह टर्मिनेट ना करें। ये जो है मैनिफेस्टो के लिए हमने कामगारों के साथ ये संवाद रखा था। हरियाणा में जो परिस्थिति है, जो 10 साल में बीजेपी की सरकार ने यहाँ के कामगारों का जितना शोषण किया है, किसानों का जितना शोषण किया है, मैं समझ रहा हूँ पूरे देश में और कोई जगह नहीं हुआ होगा। और दिन प्रतिदिन नई फैक्ट्री लाते हैं, उसके लिए करोड़ों रुपया के जो है बजट बनाते हैं, मगर उसमें काम करने वाले कामगारों के लिए न तो कोई सुविधा है, न कोई आवास की व्यवस्था है, न कोई शिक्षा की व्यवस्था है, न कोई आरोग्य की व्यवस्था है, न कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। ये सभी चीज़ों के पर एक दुर्लक्ष्य रखा जाता है और उसकी वजह से हरियाणा इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ स्लम स्टेट। किस तरह के आज निर्देश दिए गए तमाम साथियों को, तमाम कार्यकर्ताओं को? मैंने तमाम साथियों को कहा है कि आप अपने सुझाव रखिए जहाँ जहाँ आपको मुश्किल होती है, और उसको जो है मैनिफेस्टो कमेटी के सामने रखिए। उसमें से जो जो पॉसिबल है उसको मैनिफेस्टो में समाविष्ट किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बने तो उसको लागू किया जाएगा, और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए भी सभी लोगों को अपनी थोड़ी ताकत झोंकनी पड़ेगी। मैंने जरूर से अपील की है कि संविधान की सुरक्षा के लिए कई लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कई लोगों ने वोट दिए, पूरी लेबर फ्रेटर्निटी ने उसके जो अधिकार समाप्त करके 3 कोड लागू करके उसके लेबर लोग के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं, उसके लिए भी कांग्रेस को वोट दिए। मगर जो भय है वो अभी भी ऊपर जो है उसकी तलवार लटकी हुई है। ये जो शहर है मानव पक्षी बन गया है, जो संविधान पक्षी बन गया है, वो अभी भी जिंदा है। हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले अपने 10 साल का कार्यकाल का हिसाब दे। सैनी को तो कुछ समझ ही नहीं है, न तो खट्टर जी को समझ है, अन्यथा जो प्रकार के नतीजे उसको लोकसभा में देखने मिले वो नहीं मिलने होते। उसका कहने का कुछ संज्ञान लेने का मतलब नहीं, क्योंकि उनको तो प्रश्नों की भी समझ नहीं है। कैप्टन अजय सिंह यादव वेतन मांग रहे हैं कर्मचारियों के लिए, किस तरह से देखते हैं? जायज़ है, महंगाई बढ़ती है तो उनके वेतन बढ़ने चाहिए, उसके रेगुलर रिव्यू होने चाहिए और उसको एक रिस्पेक्टेबल वेतन मिलना चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव कह रहे हैं कि अगर बंटवारा टिकटों का ढंग से हुआ तो ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना तो नहीं। टिकटों का बंटवारा की चर्चा में जाहिर में नहीं करता हूँ, पार्टी के अंदर की बात है, कोई बड़े लीडर करते हैं। लोकसभा और इनेलो का गठबंधन हुआ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को तो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, इनको भी रिजेक्ट किया हुआ है, और घाटा तो बीजेपी को होगा क्योंकि बीजेपी की बी टीम है तो बीजेपी की वोटिंग का। उम्मीद है आपकी सरकार से, बार बार उसका आज आपने जिक्र कहा कि आप लोग मेहनत करते हैं तो इंटक के लोगों को आप आगे करेंगे। निश्चित रूप से मैं तो मानता हूँ कि जितने भी हमारे फ्रंटल सेल डिपार्टमेंट और वर्कर हैं, जो कोई भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसका योग्य आकलन होते हुए उसको पार्टी में आगे बढ़ाना चाहिए। क्या गुड़गांव से उम्मीद की जाए कि आपने जिस प्रकार से आज अमित का नाम सभी के बीच में कहा है? मैंने उसका तो एक टोकन नाम था, अमित की जगह और कोई भी हो सकता है, मगर यहाँ की जो गरीब लोग हैं जिसको कनेक्ट करने की जरूरत है, जो सेक्शन कांग्रेस से कनेक्ट नहीं हो रहा है,
उसकी चुनौती स्वीकार कर ले तो निश्चित रूप से दे देंगे। उसमें जो कोई लीड ले, आप लोग तो आपको कर दूंगा। इस पर विषय पर चर्चा हुई और क्या आज यहाँ पर आके प्रभारी जी ने सबको जो बताया कि हम गोरखपुर में क्या क्या देंगे उस पर कितने मजबूती से काम करेंगे। उसमें आज ये बात हुई कि हमारे दो मुद्दों के ऊपर आज ये बैठक थी। पहली जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको तैयार करने के लिए प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया, जिसको लेकर हम पिछले 1 महीने से श्रमिक कर्मपाल जिला स्तर पर हम कर रहे थे। तो आज प्रदेश स्तर की हमारी इंटक की कार्य समिति की बैठक को माननीय दीपक बाबरिया साहब ने संबोधित किया और लोगों के जो संघर्ष हैं, जो मुद्दे हैं, उनको विस्तार पूर्वक सुनकर और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुद्दों को चुनावी घोषणा पत्र में लेकर आएंगे। तो उसके साथ में और भी तमाम आपको 4 तारीख का भी एक बड़ा कार्यक्रम आपने जो कहा कि हम करने वाले हैं, क्या है वो, कहाँ होगा, कैसे होगा? उसमें हम अभी आज वर्किंग कमेटी में हमने ये बात रखी है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और आदरणीय चौधरी उदय भान जी एक श्रमिकों की, कर्मचारियों की, मेहनत कश तबके की, यूनियनों की एक बड़ी सभा को संबोधित करना चाहते हैं। उसके लिए हमें 4 अगस्त का समय मिला है। आज वर्किंग कमेटी में इसकी चर्चा हुई कि हमें किस जिले में वो करना चाहिए और उसमें कितनी भारी संख्या में हम सब लोगों को उसमें आना है। तो अभी जिला हम 1-2 दिन में फाइनल कर लेंगे। बाकी सब साथियों को कह दिया है कि 4 तारीख को हमारा वोट प्रोग्राम होगा। अब किस जिले में होगा वो हम 2 या 3 दिन के अंदर उसको सुनिश्चित कर लेंगे। अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, कैसे देख रहे हैं? तो प्रभारी आपके दीपक जी और हुड्डा जी की नेतृत्व में क्या वास्तव में इस बार कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ प्रदेश में आएगी? देखिए, अभी चुनाव जो हमारे अभी अक्टूबर माह में है, इसमें निश्चित तौर पर हम पूरे प्रदेश में घूमते हैं। पूरे प्रदेश में, गांव में, शहरों में, उद्योगों में, कर्मचारी जहां काम करते हैं, महकमों में, असंगठित क्षेत्र में, आज हमारी 250 से ज़्यादा यूनियन है। हर वर्ग की ओर से और हर जगह से यही आवाज़ आ रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। अमित की तैयारी? अमित का जीवन 100% समर्पित है ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, ट्रेड यूनियन के माध्यम से लोगों को उनका हक दिलाना और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लोगों की जो हमारे मांगे हैं उनको डलवाना और आने के बाद कांग्रेस की सरकार बनवाने के बाद उनको सरकार के समक्ष लागू करवाना, चाहे उसके लिए हमें आने वाले समय में आंदोलन या हड़ताल भी करनी पड़े।